दास हमारी अखियाँ भई दास हमारी अखियाँ। इनको अब कछु सूझत नाही, इनको अब कछु सूझत नाही। जब ते श्याम निहारी अखियाँ, जब ते श्याम निहारी अखियाँ भई दास हमारी अखियाँ। कैसो रोग लगो इन नैननी, कैसो रोग लगो इन नैननी। लगी बलाय तिहारी अखियाँ, लगी बलाय तिहारी अखियाँ भई दास हमारी अखियाँ। तुम्हरे केशन की सुधि आवती, तुम्हरे केशन की सुधि आवती। उठती घटा जब कारी अखियाँ, उठती घटा जब कारी अखियाँ दास हमारी अखियाँ। सुरति बिसुरति मौन रहती है, सुरति बिसुरति मौन रहती है। मग जोहत थकिहारी अखियाँ, मग जोहत थकिहारी अखियाँ दास हमारी अखियाँ। श्याम बिरह दावानल उपजो, श्याम बिरह दावानल उपजो। सुधि बुधि नहीं बिसारी अखियाँ, सुधि बुधि नहीं बिसारी अखियाँ दास हमारी अखियाँ।
उदास हमारी अखियां, मेरी लिखी हुई एक रचना प्रस्तुत है। भई उदास हमारी अखियां। एक गोपी की विरह व्यथा का चित्रण है यहाँ। वृंदावन चंद्र ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन से मथुरा जा चुके हैं। वे कहकर गए थे कि परसों ही लौट आऊंगा, किंतु आज कई दिन बीत गए। समस्त ब्रजांगनाएं विरह से व्यथित हैं। वो यहाँ वहां श्याम सुंदर की याद में उनकी सुधि कर करके तड़प तड़प कर मूर्छित हुई जा रही हैं। जैसे जल बिना मछली छटपटाती है, ऐसी स्थिति हो गई है। कोई उपाय नहीं सूझता, क्या करें, किस प्रकार श्याम सुंदर से पुनः मिलन हो जाए। ऐसी तड़पन बढ़ती जा रही है। उनसे सम्मिलन की उत्कट उत्कंठा हो रही है। प्रेम इतना गोपनीय होता है कि किसी से कहते भी नहीं बनता। ऐसा हाल प्रायः इन सभी गोपियों का था। एक गोपी मटकी लेकर जल भरने हेतु जमुना के तट पर गई। वह एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे चुपचाप गंभीर मुद्रा में बैठ गई और सामने मथुरा के गए मार्ग को एक टक निहारते निहारते एक विक्षिप्त महिला की भांति टकटकी लगाए आंखें गड़ाए देखती रही। सिसक सिसक कर रोती जा रही थी। दूर मार्ग से कोई राहगीर आता दिखाई देता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे आ गए श्याम सुंदर, आ गए श्याम सुंदर। मिलन की उत्कट उत्कंठा की और वृद्धि होती, लालसा बढ़ती जाती, किंतु पुनः निराशा होती। कोई नहीं आया, श्याम सुंदर नहीं आए। तब एक उसी जमुना तट पर एक परम अंतरंग सखी भी जल भरने आ गई। उस गोपी की भी वही दशा थी। वह भी इस सखी की दशा को देखकर, उसके आंसुओं को देखकर बरबस उसे अपने कंठ से लगा बैठी और एक दूसरे से अपनी विरह व्यथा बताकर दिलासा दे रही थी। वो सखी दूसरी सखी से कह रही है, अरे सखी का भयो? तो प्रथम सखी बोलती है, अरे सखी, ये मेरे नेत्र, ये मेरी अखियां उदास हो रही हैं, बड़ी निराशा हो गई है। श्याम सुंदर चले गए, ठीक है, वो जहां रहे खुश रहे। वो वैसे तो वो सदा सर्वदा हम सबके साथ ही है, किंतु सखी इन आंखों को उनके दर्शन के बिना अब तो कुछ भी अच्छा बुरा समझ ही नहीं आता।
ये निष्प्राण हो गई हैं, इनको कुछ सूझता नहीं। जब से श्याम सुंदर हम सब से प्रीति लगाकर हमारे नेत्रों से ओझल हो गए, तब से जाने कौन सा रोग दे गए इन नेत्रों को। ये लगता है कोई विरह का रोग है सखी। इन आंखों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई छूत का रोग हो। ये छुआछूत की बीमारी हम समस्त गोपांगनाओं को दे गए श्याम सुंदर। ये बातें हो ही रही थी, परस्पर सखियां एक दूसरे से अपना भाव व्यक्त कर रही थी कि अचानक आकाश मंडल में घनघोर घटा छा गई। नभो मंडल पर बिजली चमकने लगी, जोर जोर से बादल गरजने लगे, रिमझिम फुहार पड़ने लगी। तो सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे सखी देख तो, ये काले बादल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे हमारे श्याम सुंदर की घुंघराली घुंघराली काली लटें। अरे सखी, ये काले बादल जब भी छाते हैं तो ऐसा लगता है हमारे श्याम सुंदर के केश लहरा रहे हैं। और देख सखी, बिल्कुल उन केशों के बीच में वो अपने श्याम सुंदर का मधुर मनोहर मंगलमय मुखार बिंद और उनकी वो सांवली सलोनी मंद मंद तिरछी मुस्कान प्रतीत हो रही है। सखी देख, है ना, तू देख पा रही है? देख तो। अरे वो निष्ठुर फिर गायब हो गया। प्रेम में ऐसी अवस्था होती है, कभी वियोग कभी संजोग, उसी क्षण वियोग का सुख, उसी क्षण संजोग का सुख। मिले रहत मानो कबहु मिले ना, प्रीत की रीति रंगीली ही जाने, या जाने वृषभानु दुलारी, या जाने वो कान्हा कारो। सखी में जब कभी उसकी याद आती है, मुझे उसकी सूरत याद आती है, तो भूलने का बहुत प्रयास करती हूं, लेकिन क्या करूं, भुलाए नहीं भूलती और मौन हो जाती हूं। ये आंखें मौन होकर बैठ जाती हैं। फिर पुनः उसकी आशा भरी दृष्टि, उसे विश्वास है, इन आंखों को विश्वास है कि श्याम सुंदर आएंगे आएंगे। ये जड़ की भांति निहारने लगती है। लेखक भाव व्यक्त करता है कि श्याम सुंदर के विरह जन्य तीव्र ताप से इन गोपियों के हृदय में ऐसी विरहाग्नि उत्पन्न हो गई, अंतःकरण में इतनी तीव्र मिलन की उत्कंठा, वो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था, वो प्रेमोन्माद, दिव्य प्रेमोन्माद की दशा उत्पन्न हो गई और विरह दावानल से ये प्रज्वलित हो गया। ये नेत्र में ऐसी विरहाग्नि प्रकट हुई कि वो गोपियां अपनी सुधि बुद्धि सब खो बैठी। उदास हमारी अखियां, उदास हमारी
कछु सूझत नाही, इनको अब कछु सूझत नाही। जब ते श्याम निहारी अखियाँ, जब ते श्याम निहारी अखियाँ, भई उदास हमारी अखियाँ। कैसो रोग लगो इन नैननी, कैसो रोग लगो इन नैननी। लगी बलाय तिहारी अखियाँ, लगी बलाय तिहारी अखियाँ, भई उदास हमारी अखियाँ। तुम्हरे केशन की सुधियावती, तुम्हरे केशन की सुधियावती। उठती घटा जब कारी अखियाँ, उठती घटा जब कारी अखियाँ, उदास हमारी अखियाँ। सुरति बिसुरति मौन रहती है, सुरति बिसुरति मौन रहती है। मग जोहत थकिहारी अखियाँ, मग जोहत थकिहारी अखियाँ, उदास हमारी अखियाँ। श्याम बिरह दावानल उपजो, श्याम बिरह दावानल उपजो। सुधि बुद्धि नहीं विसारी अखियाँ, सुधि बुद्धि नहीं विसारी अखियाँ,